अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इविक हाई स्कूल होमवर्क सीरीज़ क्लास 8। आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 इकोलॉजी का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस और इन्वेस्टिगेट को कंप्लीट करके अपनी ये एक्सरसाइज एंड कर चुके होंगे। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ constructed response question: how carbon and oxygen cycles are helpful for the environment? कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल्स किस तरह फ़ायदेमंद हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए। बच्चों, जब हमने इसको समझा था अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल को, तो हमने इनको 3 एस्पेक्ट्स में समझा था, इफ़ यू रिमेंबर। वन वाज फोटोसिंथेसिस, द अदर वाज रेस्पिरेशन एंड द थर्ड वाज डिकम्पोजिशन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन साइकिल के अंदर प्लांट्स सनलाइट लेते हैं और इन्वायरमेंट से कार्बन लेते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। फोटोसिंथेसिस से वो क्या करते हैं कि वो रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन, विच इज़ देन यूटिलाइज्ड बाय, विच इज़ देन यूज्ड बाय द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वो ब्रीथ इन करते हैं ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल हम भी तो ऑक्सीजन ही ब्रीथ इन करते हैं ना, राइट? तो उसके रिस्पॉन्स में जब हम ब्रीथ इन करते हैं ऑक्सीजन, देन वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और ये एक सर्कल चलता रहता है। और डीकम्पोजर्स में भी हमने ऐसे ही पढ़ा था। इफ़ यू हैव नॉट completed योर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स येट, या अगर आपको मज़ीद अच्छे से समझना है द कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल, देन आई एम गिविंग अ लिंक ओवर हियर. You can click it and you can watch the first part of this video. The carbon and oxygen cycles are vital for a healthy environment because they ensure the continuous exchange of elements like carbon and oxygen, supporting life through processes like photosynthesis and respiration, helping regulate the Earth's climate. Okay, let's move towards question number 2. Question number 2 is the sun main source of energy for life on the earth? Explain. हमसे पूछा जा रहा है बच्चों कि क्या सूरज मेन सोर्स है ज़िंदगी का। ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? ईच एंड एवरी थिंग दैट इज़ अ लिविंग थिंग दैट इज़ इंक्लूडेड इन लाइफ। ओके, तो क्या सूरज जो है वो हर किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मेन सोर्स है? Then we will say yes. The answer to this question is yes. The sun is the primary energy source for life on earth because it provides the energy that plants use to make their food through photosynthesis, and this energy then flows through the food chain. जब प्लांट अपना खाना बनाता है, ठीक है, वो खाना क्यों बनाता है? उसे कोई शौक़ तो नहीं है खाना पकाने का, राइट? तो वो खाना इसलिए बनाता है क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए। जैसे यू कंज्यूम फूड टू गेट एनर्जी, राइट? सेम उसी तरह प्लांट अपना ख़ुद खाना बनाता है फॉर एनर्जी। तो जब वो अपना खाना बना लेता है, उसको एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी से क्या होता है? वो ग्रो करता है। जब वो ग्रो करता है तो कौन उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? द हार्बीवर, रैबिट, हैन, इस तरह की चीज़ें। तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, वो उसको खाएंगी, और उसके बाद हार्बीवर्स की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? प्राइमरी कार्निवर्स। कार्निवर्स हार्बीवर्स को खाएंगे, और फिर प्राइमरी कार्निवर्स की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? सेकेंडरी कार्निवर्स, राइट? तो ये फूड चेन चलती जाएगी जिसमें बेस कौन बना रहा है? प्लांट्स। और प्लांट्स को कौन सनलाइट प्रोवाइड कर रहा है? सन। ठीक है, तो ये इस वजह से अगर सन ही नहीं होगा तो क्या आपका ये इकोलॉजिकल पिरामिड बन सकता है? नो। अगर सन नहीं होगा तो क्या आपके प्रोड्यूसर्स ग्रो कर सकते हैं? नो। ठीक है, तो इसलिए सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, and this energy then flows through the food chain, supporting all living things including animals and humans. Without the sun there would be no life on earth. Next question is question number 3. What would be the effects of overhunting? Overhunting का क्या effect होगा? Overhunting has many negative effects. Some are listed below. Number 1, overhunting can reduce animal population and disturbing the बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम।
ओवर हंटिंग से क्या होता है कि जो किसी भी एक मखसूस एनिमल की पॉपुलेशन है दैट रिड्यूसेस, वो कम हो सकती है। उसके कम होने से क्या होगा कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाया गया है अल्लाह ताला की तरफ से, दैट विल बी डिस्टर्ब्ड। सेकेंड पॉइंट इज इट कैन लीड टू स्पीसीज बिकमिंग इंडेंजर्ड और इवन एक्सटिंक्ट। बहुत ज़्यादा शिकार करने की वजह से क्या हो जाता है कि एक पर्टिकुलर किस्म की जो स्पीसीज़ है किसी एनिमल की, वो या तो इंडेंजर्ड हो जाती है, ठीक है, कि उस ग्रुप में चली जाती है जहाँ पे उसके ख़त्म होने का ख़तरा हो, या बिल्कुल ही दुनिया से ख़त्म कर दी जाती है। नंबर 3, इट कैन हार्म द ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया। बायोडाइवर्सिटी है किसी भी एरिया की, दैट कैन ऑल्सो be harmed due to overhunting. Let's move towards our investigation part. Question number 1 of investigation is, what would happen if we will not work to reduce global warming? अच्छा, इस क्वेश्चन के बच्चों आंसर से पहले लेट मी शो यू वन पिक्चर। इमेज को देखें और ये सोचें कि यहाँ पे जितना टेम्परेचर होना चाहिए उतना टेम्परेचर नहीं है, यहाँ पे उससे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्माइश है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ये ग्लेशियर्स हैं ये मेल्ट हो रहे हैं। मेल्ट होने से क्या हो रहा है कि ये जो पानी की सतह है, सरफेस आपको नज़र आ रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा है क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। अब क्या होता है, जब पानी एक हद से बढ़ जाता है तो फ्लड जाना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले जो उसके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट है, इर्द गिर्द की सारी जगहें हैं, उनको ख़राब करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है, लोगों की फसलें तबाह हो जाती हैं फ्लड से। इस पिक्चर में आप क्या देख सक रहे हो कि लोग, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट तबाह हो चुका है, तो वो अपना सामान लेके कहीं मूव कर रहे हैं, कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर टू योर क्वेश्चन इफ़ यू अंडरस्टैंड इट वाया these pictures. If we will not work to reduce global warming in the coming years, we can expect a world with more extreme weather, floods, rainfalls, heat waves. This will lead to food shortage and migration. Question number 2 is, why do producers occupy the base of the pyramid? जो producers हैं यानी कि जो plants हैं, वो हमेशा pyramid, जो ecological pyramid है, उसके सबसे बेस पे क्यों होते हैं? बच्चों, producers like plants occupy the base of the food pyramid because they are the foundation of the food chain. They convert sunlight into energy through photosynthesis, which all other organisms use as food and energy. कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बेस पे इस वजह से होते हैं क्योंकि वो फूड चेन का बेसिक होते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि प्लांट नहीं होगा तो हार्बीवर क्या खाएगा, हार्बीवर नहीं होगा तो कार्निवर क्या खाएगा, और कार्निवर नहीं होगा तो सेकेंडरी कार्निवर क्या खाएगा, ठीक है। तो ये सारा जो है, एक भी इसके अंदर से अगर माइनस हो जाती है चीज़, ठीक है, एक भी ग्रुप हम इसमें से निकाल देते हैं तो इट विल इम्पैक्ट आवर ecology, it will impact our environment. Okay, last question is, hypothesize what would happen in the ecosystem if the population of one species is affected. हाइपोथेसाइज करें यानी कि सपोज करें, इमेजिन करें कि क्या होगा अगर इकोसिस्टम में एक पॉपुलेशन जो है वो अफेक्ट हो, या वो ज़्यादा हो जाए या वो कम हो जाए, तो क्या होगा? तो बच्चों क्या होगा? यू टेल मी। ओके, यू कैन नॉट टेल मी, सो लेट मी टेल यू। ये पिक्चर देखें। अब बच्चों यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लेट्स इमेजिन के उस इन्वायरमेंट में, उस इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा फॉक्सेस हैं, बिकॉज यहाँ से क्या फ़ील हो रहा है कि इनकी पॉपुलेशन क्यों ज़्यादा हुई है? क्योंकि शायद इनका कोई नेचुरल एनिमी नहीं है,
और नेचुरल एनिमी में कौन चीज़ें आ जाती हैं, लॉयन, टाइगर और इस तरह की चीज़ें जो फॉक्स खा सकती हैं, ठीक है। तो वो माइनस हो गई हैं, वो नहीं है। तो उससे क्या हुआ है कि ये जो प्रे है, फॉक्स इज़ अ प्रे, राइट, किसी के लिए प्रे होते हैं, किसी के लिए प्रेडेटर होते हैं। फॉक्स इज़ अ प्रे एट द मोमेंट फॉर अ लॉइन। तो इनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, विच मीन्स कि जो इनका प्रेडेटर है, जो इनका शिकारी है, वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप 10 लॉइन्स भी रख दोगे तो क्या होगा कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो बड़ी कंट्रोल हो जाएगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम विल बी डेड, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है कि जब प्रेडेटर की पॉपुलेशन डिक्रीज़ होती है तो जो प्रे है उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है। और सेम गोज़ हेयर, जब प्रे की पॉपुलेशन कम होती है और प्रेडेटर की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है तो क्या होता है कि अब ये भूखे शिकारी फॉरेस्ट में इनको खाना नहीं मिलेगा, तो फिर ये किधर का रुख करेंगे, तो फिर ये आबादियों का रुख करेंगे, ये सिटीज़ में निकल आएंगे, ठीक है, ये विलेजेस की तरफ अब जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको फॉरेस्ट में इनका खाना नहीं मिल रहा। तो कोई भी चीज़, चाहे वो प्रेडेटर हो या वो प्रे हो, अगर इनमें से किसी की भी पॉपुलेशन अफेक्ट होती है, मतलब इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, तो ऑटोमेटिकली इसका एक चेन अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर। I hope this was easier for you, this was understandable for you, and if you like the video, please like it and also subscribe to the channel. We'll meet in our next video that will be on Unit 2 MCQs and short question answers. All right, take care. Allah Hafiz.